सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल बात कर रहे थे हम टेंसेस के बारे में। हमने कल फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की, उसकी करेक्ट फॉर्म पूरी कर ली और स्टार्ट कर दिया हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने पहचान देख ली और उसके अफर्मेटिव की बात कर ली। आज हम नेगेटिव की बात करेंगे। उससे पहले हम अफर्मेटिव एक सेंटेंस और लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। देखो जैसे दिया मैंने आपको, वे कल यहाँ लौट रहे होंगे। देखो सेंटेंस क्या है हमारे पास, वे कल यहाँ लौट रहे होंगे। अब आपने देखा, देखो रहा है रही आएगा पक्का है, लेकिन रहा रही के साथ अगर पास्ट होगा तो था आ जाएगा, प्रेजेंट होगा तो है आएगा, और फ्यूचर होगा तो क्या आएगा आगे के। और हमने ये किया, आप समझ रहे हो ना। सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास रहे आ जाए या रहा आ जाए, रहे हो जाए, उसके साथ पीछे क्या आ रहा है उसको देखो। अगर है तो प्रेजेंट टेंस, था तो पास्ट टेंस, और गागी के तो फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। आप देखो कल पैटर्न बताया था, पहले लाते सब्जेक्ट, लाओ दे, फिर लाओगे विल या सेल। क्या लाओगे बताओ, दे के साथ क्या लगाते हो, विल, बिल्कुल सही है। फिर लाओगे बी, लाइए बी। फिर लाओ वर्ब में आईएनजी, लौटना। लौटने क्या बोलते, रिटर्न, तो क्या हो जाएगा रिटर्निंग। कहाँ, यहाँ, यहाँ को बोलेंगे हियर, और कब की बात है, कल की, मतलब टुमारो। कैसे बन गया हमारा सेंटेंस। आ रही बात समझ में, ये डबल आ रहे बच्चों, यहाँ ध्यान रखो। तो ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास ऐसे सेंटेंस आएंगे, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, विल से लाएंगे, और बिल लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। विल आते ही वर्ब में क्या आएगी, आईएनजी। आप समझ रहे हो ना, ऐसे कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। नेगेटिव की बात करते हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको नेगेटिव का पैटर्न याद है, कैसे बनाओगे बताओ मुझे। पहले क्या लाना चाहिए हमें, पहले क्या लाएंगे सब्जेक्ट, जस्ट, बाद में क्या लाएंगे हम, विल या शेल, फिर क्या लाएंगे थर्ड स्थान पे, नोट, फिर लाना है हमें बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, देखो इधर देख लेते हैं वही हम स्ट्रक्चर, हमारा पैटर्न क्या है। देखो पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम विल या शेल, फिर लाएंगे नोट, फिर लाएंगे बी, फिर लाएंगे वर्ब में आईएनजी, फिर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और फिर एटीसी। ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। देखो सेंटेंस लिखा हमने, जैसे मैं अगले सप्ताह, मैं अगले सप्ताह देखो लाए क्या हम, नोट, क्या लाए नोट, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं, वर्ब ढूंढो क्या है, जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, जयपुर। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी प्लेस। और ये हमारे पास क्या है भाई, टाइम को या ETC को, इतना याद रखो। तो लाओ आई
आई के साथ क्या लगाओगे बताओ मुझे? विल लगाओगे, शेल लगाओगे? बिल्कुल शेल लगाते हो। थर्ड स्थान पे क्या लगाना है? नॉट लगाओ। फिर क्या लाओगे? वह नोट के बाद में बी लाना है, बी लाओ। फिर लाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाऊंगा, जाने को बोलते हैं गो, और लगाओ आईएनजी, गोइंग। कहाँ? जयपुर, गोइंग टू जयपुर, जयपुर। उसके बाद में क्या बचा? अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट। ऐसे है बच्चों। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाओगे? यानी कि हमें क्या करना है? थर्ड स्थान पे नोट लगाना है, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगला देखो सेंटेंस इसी में। जैसे आने वाले दिन, आने वाले दिन हम इनको क्या पढ़ते हैं? यह कार्यक्रम कार्यक्रम नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। अब देखो आप इसको, आपने क्या किया? जैसे कोई कार्यक्रम मनाने वाले थे आपने सोच लिया कि इस कार्यक्रम को आप तो मनाओगे आने वाले दिन। आने वाले का दिन मतलब कल की बात करें, आने वाले कल के बारे में, ठीक है। हो सकता है हम उसके कल की बात कर लें, इसका मतलब आने वाले दिन की बात कर लें। तो इस कार्यक्रम को क्या नहीं करेंगे? नहीं मनाएंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें लाना है सब्जेक्ट ढूंढो। हमको बोलेंगे क्या लगाओगे? इससे फिर नोट लाओ, फिर लाओ बी। अब भाई बात है किसकी? मनाने की। मनाने में क्या बोलते हैं? यानी कि एक प्रकार से मनाना, यानी कि सेलिब्रेट करना। क्या करना? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेटिंग। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, डूइंग सेलिब्रेट, डूइंग सेलिब्रेट दोनों सही है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद में क्या? यह है कार्यक्रम, दिस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम। ऐसे आ जाएगा बच्चों। फिर कब? आने वाले दिन। अब बताओ मुझे, आने वाले दिन को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बताओ मुझे? आने वाले दिन को क्या बोलते हैं? द फॉलोइंग डे। क्या बोलते हैं बच्चों? द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग। चलो साफ लिखता हूँ, द फॉलोइंग और डे, ऐसे द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, ऐसे बनाते हैं। तो नेगेटिव समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? नेगेटिव में तो क्या किया आपने? यानी कि थर्ड स्थान पे नोट लिया है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करोगे? जो पहले करते आ रहे, पहले क्या करना है हमें? अब तक क्या करते? सब्जेक्ट ला रहे थे, अब हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट लाना है, फिर प्रोसेस सेम चलेगी। आई बात समझ में? देखो इधर पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो इंटरोगेटिव, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? पहले क्या लाएंगे? विल या शेल, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें क्या लाओगे बताओ? बे लाओगे। फिर लाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगाना है आईएनजी। फिर क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लाओगे, रखो ऑब्जेक्ट। फिर क्या करोगे भाई? ईटीसी लगाना है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आएगी बात समझ में? क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा, ये बात ध्यान रखो। पहले क्या करोगे? विल सेल लाओगे, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर लाना है बी, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है। आई मीन कह सकते हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फोर्थ फॉर्म, ये बात ध्यान रखो। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम
etc। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या आप कल यहाँ पधारेंगे? क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गया। क्या आप कल यहाँ पधारेंगे या आएंगे? समझ रहे हो ना, पधारने का मतलब आएंगे। कैसे बनाओगे? पहले क्या लाओगे? पहले सब्जेक्ट देखो, पहले तो आप आ गया, इसका मतलब आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू। क्या बोलते हैं? यू। और आपको याद है कि आई और वी के साथ से लगाते हैं, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। अब यहाँ न तो आई है न वी है, क्या क्या है हमारे पास? यू है। इसका मतलब क्या लाओगे? विल लाओगे। क्लियर? फिर क्या लाना है हमें? सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आप। आपको बोलते हैं यू, यू बोलते हैं आपको। फिर लाना है हमें बी। रखो बच्चों बी। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे पैटर्न कहता है वैसे करते चले जाइए। इंग्लिश में यही आसान है सबसे ज़्यादा। इंग्लिश में सबसे इजी चीज़ें हैं आपके लिए, और इंग्लिश ज़्यादा टफ ही नहीं होती। कुछ नहीं करना होता, स्ट्रक्चर जैसे कहो वैसे जमाते चलिए। कुछ किया क्या? देखो बिल मांग रहा है, रख दो। सब्जेक्ट मांग रहा है, आपको यू बोलते रख दो। सूत्र कह रहा है बी लाओ, बी रख दिया। वर्ब में आईएनजी लाओ, वर्ब ढूंढो, क्या है हमारे? आएंगे, कम। आईएनजी लगा दो, क्या हो जाए? कमिंग। अरे बात समझ में। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लाओ, यहाँ जैसे हमारे पास आ गया कम, कमिंग हियर। फिर कल, कल को आने वाले कल को बोलते हैं हम टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। और क्वेश्चन मार्क लगा दो बच्चों, बन गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाए जाते हैं। एक और देखो, जैसे दिया क्या दिव्या, क्या दिव्या अगले साल या अगले वर्ष, क्या दिव्या अगले वर्ष इस स्कूल में, यानी कि इस विद्यालय में अध्ययन करेंगी? अध्ययन करेगी, ऐसे क्वेश्चन मार्क आ गया। सेंटेंस क्या है? क्या दिव्या अगले वर्ष इस विद्यालय में अध्ययन करेगी? अब देखो, मान लीजिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। हमने कल्पना कर ली कि क्या दिव्या पढ़ेगी क्या इस स्कूल में, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बनाएंगे किस सेंटेंस को? देखो पहले आपको क्या करना है? विल या सेल का यूज करना है। अब मुझे बताओ हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट दिव्या आ गया। दिव्या न तो आई है न भी है, अपने आप में क्या एक नाम है, इसका मतलब क्या लाओगे? विल। उसके बाद में फिर आना है आपको सब्जेक्ट क्या है? दिव्या, रखो दिव्या। फिर क्या करना है? बी लगाओ, रख दो बी। वर्ब में आएंगे लाओ, अध्ययन करेगी। देखो काम क्या हो रहा है? अध्ययन करने का। अध्ययन करना किसे कहते हैं? स्टडी करना। क्या करना है बच्चा? स्टडी। तो स्टडिंग कर देंगे, यहाँ पे स्टडिंग कर देंगे। आईएनजी लग गया, साथ में लग गया ना, स्टडी कर दिया हमने। उसके बाद में कहाँ पर? इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल लिख देंगे। इन दिस स्कूल लिखा बच्चों। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? देखो इधर फिर लिखना है आपको अगले वर्ष। अगले वर्ष मतलब द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। और लगा क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस। ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों सेंटेंस। तो ये थी हमारे इंटरोगेटिव की बात। आपको याद है इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे? इसी में बता देता हूँ। थर्ड स्थान ढूंढो, कहाँ है? यहाँ पे है, लगा दो थर्ड स्थान। नोट लगाओगे कहाँ पर? बताओ मुझे। यहाँ पर लगाओगे नोट। इसमें कहाँ लगाओगे? दिव्या के बाद में नोट लगाओगे, बी से पहले लगाओगे। ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। आ रही बात समझ में? तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में कुछ नहीं करना हमें, थर्ड स्थान भी नोट लगाना है। आ रही बात समझ में? चलो बात करते हैं WH वर्ड की। अब WH का पैटर्न कैसे बनाओगे? पहली बात हो, कुछ नहीं करना हमें, जो इंटरोगेटिव का पैटर्न है उसी के आगे WH लगा दो, बन गया हमारा सेंटेंस। और स्ट्रक्चर बन गया आपका। ये क्या क्या देखो, ये हमने WH लगा दिया आगे आगे इसके।
ये हमारा पैटर्न बन गया इसका। किसका बना ये? WH वर्ड का पैटर्न बन गया। WH लगा तो हो गया काम, जैसे लिखा सेंटेंस। आप कल कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये लो, क्या करोगे? WH ढूंढो। कहाँ, कहाँ को क्या बोलेंगे? वेयर। रखा वेयर। सब्जेक्ट लाओ आप, लेकिन इससे पहले क्या लगाओगे? विल से लगाओ विल। फिर लाओ यू, आप लिखते हैं सेम। फिर क्या आ जाएगा? जाएंगे मतलब गो, और फिर कल है टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगा तो बन गया सेंटेंस। वेयर विल यू गो टुमारो? आप कल कहाँ जाएंगे? इस प्रकार से जाएगा। दूसरा देखो एक और, हम अगले सप्ताह क्या करेंगे? क्या करेंगे? बनाओ, कैसे बनाओगे? आप बनाइए, कोशिश करो। हम अगले सप्ताह क्या करेंगे? पहले लाओ WH वर्ड, कौन सा है बताओ मुझे, क्या है? क्या को क्या बोलते हैं हम? व्हाट। अब बताओ मुझे, हम आ गया, इसका मतलब IB में से आ गया, तो क्या लगाओगे? सेल है विल, बिल्कुल सेल लगा दोगे। फिर क्या लाओगे हम लाओ, हमको बोलते हैं बी। फिर क्या करोगे? वर्ब में एंज लाओ, करेंगे डूइंग, डूइंग रख दिया हमने। फिर अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। और लगाओ क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस। तो बच्चों इस प्रकार से टेंसेस बनाए जाते हैं फ्यूचर सिंपल। हो गया हमारा। आइए आज हमने बात कर ली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा पूरा हो चुका है। कल बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।